आप सबको जय मसीह की। और प्रभु में मेरा बहुत बहुत प्यार आप सबको मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके बीच में एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज पर आ सकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के साथ मैं वचन बांटती हूँ। और मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है आप सब से मिलने का कि कब सोमवार आएगा और कब मैं आपके बीच में फिर से हाजिर होंगी। और ये प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब का प्यार मुझे मिला, और भाई अनुपम और बहन शबनम का प्यार जो कि मुझे इस मंच पे बार बार खींच के ले आता है। और उनका जो उत्साह है और वो जो उत्साह मुझे देते हैं उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और मैं प्रभु का वचन बांटने के लिए और भी उत्साहित हो जाती हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और आप सबके बीच में आज एक बार फिर से जब हम आए हैं तो आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और परमेश्वर से यही प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सबको भला चंगा और अच्छा रखे। तो पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे पिता महान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दी है, और इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें इस धरती पे दिया है, और इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने अब तक हमको दिया है ताकि हम इस संसार में रह सकें। और हमको बहुत सारी मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से आपने बचाया है। और प्रभु जी जो बहुत सारे दुख संकट हमारे ऊपर आए, उस स्थिति में भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। और हम आपके ऊपर जब भरोसा करते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और प्रभु जी आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि हम जो भी बोले वो आपकी आत्मा की अगुवाई से बोलें। और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं और बाद में सुनते हैं, उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो, और उन सब के हृदय और कानों को खोल दे प्रभु कि वो आपके वचन को ग्रहण कर सकें। और प्रभु जी हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए जो अभी तक नहीं आए हैं और आ रहे हैं, प्रभु जी उनके भी साथ हो प्रभु। और जो बाद में सुनेंगे वचन को, उनको भी बड़ी आशीष दे। और प्रभु हम विनती करते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके ऊपर बहुतायत से आपकी आशीष हो। और इस पेज को चलाने के लिए जो वो परिश्रम करते हैं उसका फल बहुतायत से आए प्रभु जी, कि आपका वचन न केवल भारत में बट पूरे संसार में फैल जाए इस पेज के द्वारा। और प्रभु जी इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो जैसे कि आज का जो शीर्षक है वो हमने लिया है कि हमें शैतान से कैसे लड़ना चाहिए। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मैं अभी ठीक कर लेती हूँ। I hope it's okay. कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड में हो गया है, पर आई होप आप मुझे देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आज तो हमने जैसे कि आज का शीर्षक लिया है, पर उससे पहले हम कुछ गीत गाना पसंद करेंगे। और आई होप आपको भी ये गीत आते होंगे और आप भी मेरे साथ साथ ये गीत गाएंगे। चलिए, एक्चुअली ये गाना मैंने नया सीखा है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,
रीता सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे। वैसे ही तेरी छाया शरण का घर है मेरे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े न मुझे कभी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। तो कितना सुंदर गीत है ये कि जब हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, प्रभु परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो संभालता है। हमारे जीवन में जो भी दुख संकट आते हैं वो उनको दूर करता है और हमको वो अपनी आँखों की पुतली बना के रखता है और उसकी हथेली पर हमारा चित्र बना हुआ है। और एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभाल के रखती है, उसी तरह परमेश्वर हमारा पिता हमें अपने पंखों तले रखता है। तो क्या ही धन्य हैं हम लोग जो उस परमेश्वर के बच्चे हैं, जो कि हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है और उसके प्रेम का हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं।
तो आइए एक और गीत गाते हैं, उसमें भी प्रभु की प्रशंसा के बारे में वर्ड्स हैं। Oh, what a wonderful, wonderful day, day I'll never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of the heart. Shadows dispelling with joy I'm telling, He made the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. ये पूरा गाना मैं लिख नहीं पाई जल्दी में, तो अगली बार हम ज़रूर इस गाने को पूरा गाएंगे। अब जैसे शुरू में हमने आपको बताया कि आज का जो शीर्षक है वो ये है कि हम शैतान से किस प्रकार से लड़ सकते हैं, और हमें उसकी युक्तियों से बहुत ज़्यादा परिचित होना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक होता है और वो नहीं चाहता कि हम उसकी युक्तियों को जान जाएं। लेकिन बाइबल में बहुत से ऐसे वर्णन हैं जो हमें उसकी युक्तियों के, उसकी चालाकी के बारे में बताते हैं। तो हमें ये सब जो है आज के वचन से मुझे मिला है, और मैं चाहती हूँ कि वही चीज़ जो है हम आज जो है शेयर करें। तो आप और हम सब जानते हैं कि शैतान का क्या अस्तित्व है और वो कैसे इस दुनिया में आया। और हमने देखा कि बाइबल ऐसे कहती है कि वो एक क्या था, मॉर्निंग स्टार के समान था। वो परमेश्वर को बहुत प्रिय था और वो परमेश्वर के हर एक राज को जानता था, और परमेश्वर उससे सलाह करते थे और वो परमेश्वर के सारे काम करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में घमंड आ गया, और वो घमंड ये आया कि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था, परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि जो जो परमेश्वर करते हैं वो सब मुझको पता है और मैं भी परमेश्वर के समान बन सकता हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर से कोई भी बात छुपी है? परमेश्वर तो हमारे हृदय के अंदर तक के एक एक सेल को जानता है। तो भला ये जो लूसीफर था, लूसीफर इसका नाम था, इस वाले फरिश्ते का, दूत का, तो भला ये बात परमेश्वर के मन से कैसे छुप सकती थी कि लूसीफर क्या सोच रहा है और वो क्या चाहता है। और जब लूसीफर की ये बात परमेश्वर को पता चली तो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर के समान तो कोई है ही नहीं, और ना कोई हो सकता है और ना कोई होगा। और परमेश्वर ने अपने क्रोध में उसको, लूसीफर को नीचे गिरा दिया, और उसको गिराया और उसके साथ साथ उसकी सेना को भी गिरा दिया जो कि लूसीफर का पक्ष करते थे। और इस तरह शैतान का जो अस्तित्व है वो संसार में आ गया। लेकिन ये जो लूसीफर है ये पीछे नहीं हटने वाला था। इसने सोचा कि ठीक है, परमेश्वर ने मुझे नीचे गिरा दिया है, लेकिन मैं भी अब कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध सेना तैयार करूंगा, ताकि मैं परमेश्वर को परेशान कर सकूं और परमेश्वर के लोगों को परेशान कर सकूं। और उसने ऐसा सोचकर अपना काम करना शुरू किया। और एक बात उसके अंदर थी, एक बात की हम गलती कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे वो सब चीज़ें नहीं छीनी, जैसे कि संसार का वैभव है और संसार की सारी अच्छी वस्तुएं हैं, संसार का धन दौलत है और संसार में जो प्रसिद्धि मिलती है, वो सारी चीज़ें उनका प्रभुत्व परमेश्वर ने उसको दे दिया। अब इन सब ताकतों के कारण
जो है इन सब ताकतों को, शक्तियों को लेकर ये लूसीफर जो है वो दुनिया में परमेश्वर के विरुद्ध काम करना उसने शुरू कर दिया। अब बहुत से लोग हैं जो कि ज़्यादातर लोग हम देखते हैं वो क्या है, लूसीफर के कहने पर चलते हैं। और हमारी जो सारी दुनिया है आजकल, आप देखिए वो कितनी भ्रष्ट होती चली जा रही है, उनके चरित्र कितने गिरते चले जा रहे हैं और लोग कितने गलत बुरे बुरे काम कर रहे हैं कि जिनको बोलते हुए भी शर्म आती है। तो इस तरह से लूसीफर ने अपना कब्ज़ा काफ़ी लोगों पे जमा लिया है और वो कहता है कि तुम मेरी वर्शिप करो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें रात भर में एक धनी व्यक्ति बना दूंगा, तुम मेरी वर्शिप करो तो मैं तुमको रात भर में स्टार बना दूंगा, रात भर में एक मशहूर गायिका या गायक बना दूंगा। इस तरह से वो लोगों को लुभाता है और बहुत से लोग उसके लुभावे में आ जाते हैं। और आपने देखा कि उसने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह 40 साल का उपवास रखे हुए थे जंगल में, तब उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। इवन यीशु मसीह को कहा उसने कि तू मुझे दंडवत कर तो मैं इस संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। तो क्या यीशु मसीह डगमगा गए? नहीं, वो तो खुदा के बेटे थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी संसार के वैभव की, जबकि संसार नहीं, स्वर्ग उनका घर है। तो इस तरह से यीशु मसीह ने उसको किस प्रकार से डांटा और किस प्रकार से उन्होंने वचनों के द्वारा ही उसको अपने से दूर भगाया, हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शैतान जो है हमारे जीवन में ऐसी क्या क्या बातें लाता है जिससे कि हम बहक जाते हैं। हम लोग तो विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें पता है अच्छी तरह से कि क्या पाप क्या होता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। और हमारी आत्मा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी ये लूसीफर जो है वो हमको नहीं छोड़ता है, वो हर समय हमारे पीछे लगा रहता है कि कौन सी घड़ी में, कौन से वीकनेस, कमज़ोरी के समय में मैं इसको गिरा दूं और परमेश्वर को दिखा दूं कि ये तेरा बच्चा जो है वो तेरे साथ वफा नहीं कर रहा है। जैसे कि उसने जोब के साथ किया। जोब के लिए उसने परमेश्वर से क्या ली? परमिशन ली कि क्या तेरे उस दास को मैं जाके परख सकता हूँ। तो परमेश्वर को अपने दास पे बहुत विश्वास था और गर्व था, इसलिए उसने उसको परमिशन दी। पर उस परीक्षा में जोब ने कितनी सफरिंग सही, कितना ज़्यादा ताड़नाएं सही, कितने ज़्यादा लॉसेस उसके जीवन में हुए, वो सब उसने सहे। लेकिन क्या उसने परमेश्वर को छोड़ दिया? नहीं, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और जब परमेश्वर जो है उससे सारी चीज़ें ले लेते हैं, इवन उसके बच्चे भी ये शैतान के भरवाने में ले लेते हैं, तो क्या करता है वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। ब्रदर एल्विन पॉल, हम आपका स्वागत करते हैं जय मसीह की, और सभी लोग जो भाई बहन यहाँ पर हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर जो है उसने क्या हमें शक्ति दी है, उसने हमको दिमाग दिया है, उसने हमें बुद्धि दी है। जैसे कि नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें बुद्धि देता है और वो हमें समझ देता है, जो कि सोलोमन ने परमेश्वर से मांगी थी और सोलोमन ने बहुत ही बुद्धि से राज्य को चलाया था। तो ये है कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। अब हमें ये पहचानना है कि हम किस तरह से जो है उसमें टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि अब तो हमारे जीवन में कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है। उसने हमारे सारे पापों को अपने पीछे डाल दिया, वो मुड़ के कभी नहीं देखेगा। और हम विश्वासियों को यही विश्वास करना भी चाहिए। लेकिन शैतान जो है वो बहुत ही चालाक है। जब हम थोड़े से परेशान होते हैं तो वो हमारे जीवन में बार बार इस विचार को लाता है कि नहीं, तुमको परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया है, तुम अभी भी पापी हो, तुम अभी भी पापों के गढ़ में गिरे हुए हो और तुम
तुम पर परमेश्वर की नज़र है, वो तुम्हें ज़रूर सज़ा देगा। और इस तरह से क्या होता है कि हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगा पाते हैं और हम उससे बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और हम सोचते हैं क्या सचमुच में परमेश्वर ने मुझे माफ़ नहीं किया है? मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया था। हो सकता है परमेश्वर ने इतना बड़ा गुनाह मेरा ना माफ़ किया हो। इस तरह से हमारे मन में डाउट आ जाता है। और इसी तरह से जब हम जेनेसिस में जाते हैं, आप सबको पता है कि जेनेसिस में क्या हुआ था। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और उनको बागे अदन में रखा, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि तुम सारे वृक्षों के फलों को खाना, पर इस पर्टिकुलर फल को मत खाना। लेकिन जब सर्प शैतान सांप बन के उनके पास आता है तो वो क्या करता है, उनके मन में डाउट डाल देता है और वो हव्वा से कहता है क्या परमेश्वर ने तुमसे ऐसे कहा है कि तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे? इस तरह से वो उसके दिल में वहम डाल देता है और वो जो है वो कहता है कि तुम श्योरली नहीं मरोगे। और इस तरह से जो है हव्वा ने फल खाया, अपने पति को भी खिलाया, और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो पापमयी दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया और परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। लेकिन ये जो पाप ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, मतलब बाप दादा से बच्चों, बच्चों के बच्चों, सब ने ये चलता रहा और परमेश्वर को से ये देखा नहीं गया कि मेरे ही बनाए हुए बच्चे जो हैं इस तरह से जो हैं पाप कर रहे हैं और वो नरक की आग में झुलस जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि जो पाप का जो निवारण है वो खून के अलावा और किसी चीज़ से नहीं हो सकता है। पापों की जो क्षमा है वो खून के अलावा किसी से भी नहीं हो सकती है। और ये चीज़ हम प्रकाशित वाक्य में ही भी देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया ताकि वो अपना खून बहाए और उस खून के बहने से जो पापी लोगों को क्षमा मिले और वो अनंत जीवन पाएं। तो इस तरह परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान जो है वो अपने बेटे का दिया और बेटे ने भी अपने पिता की आज्ञा मानकर इतना बड़ा बलिदान दे दिया। तो इस तरह के डाउट हम कभी मन में ना लाएं और हम कहें कि नहीं, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इसलिए भेजा कि वो क्या करे, अपना लहू बहाए और हमको पापों से क्षमा दे और हमको क्या है अनंत जीवन का वारिस बनाए। हमारा उद्धार हो गया है, तुम मुझको नहीं भरमा सकते हो। मेरे सारे पाप जो है माफ़ कर दिए गए हैं। मेरे पापों को परमेश्वर ने अपने पीछे फेंक दिया, मेरे पापों को परमेश्वर ने बादलों के समान हटा दिया है और अब तुम्हारा मेरे पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हमको शैतान को डांटना होता है और जब हम उसको डांटते हैं जैसे यीशु मसीह ने उसको डांटा था, तब वो हमसे दूर हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे शैतान से दूर रह सकते हैं और कैसे उसको डांट फटकार के अपने से दूर कर सकते हैं। और हम इसी तरह से हम नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स जो बाइबल में किताब है गिनती 23 एंड वर्स 19 में हम देखते हैं कि जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो एक पर्सन नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोले। परमेश्वर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है और परमेश्वर हमेशा 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 सच बोलता है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास करना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सैतान क्या है, वो क्या है, फादर ऑफ लाइज है, वो झूठों का पिता है। तो उसकी किसी बात का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमेशा जो है झूठ बोलता है। फिर हम सेकंड जो स्ट्रैटेजी है वो शैतान हमारे पर जो वो यूज़ करता है वो क्या है, फियर मीन्स हमारे दिल में वो डर को पैदा करता है, हमारे दिल में वो इतने भय को पैदा करता है कि फिर हम जो है परमेश्वर के पर फिर विश्वास नहीं करते और हम उस डर के अंडर में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस हैं वो ट्रू नहीं हैं।
और हमारे अंदर जैसे अपनी अपनी मृत्यु का डर, अपनी धन संपत्ति का डर और अपने बच्चों का डर और बहुत सारे लोगों का डर हमारे मन में आ जाता है। और हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि अब तो श्योरली जो है मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। आप सबको पता है कैंसर के कितने पेशेंट्स आजकल हो रहे हैं और ये एक सर्दी जुकाम की जैसी ये बीमारी हो गई है। और ये ऐसा डाटा में देखा जाता है कि कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पूरे वर्ल्ड में डेथ का। मृत्यु का जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? कैंसर। तो कैंसर से सब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कोई भी चीज़ असंभव है? जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक किया। लेप्रेसी जो कि जबकि उसकी दवाई भी नहीं थी उस समय, उन्होंने लेपर्स तक को चंगाई दी। और दुष्ट आत्माएं जिनको कि निकालने का कोई प्रबंध नहीं था, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं तक को निकाला। लेकिन हम जब जरा सा भी बीमार पड़ते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी हम पर आ गई है, हम नहीं ठीक होंगे। हो सकता है कि परमेश्वर हमको सज़ा दे रहा हो सकता है कि मैंने कोई गलत काम किया हो इसलिए परमेश्वर मुझको सज़ा दे रहा है, हो सकता है कि वो मेरी अब जान ही ले ले और मैं इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं हूँ। तो इस तरह का डर जो है हमारे अंदर पैदा हो जाता है और उस डर में हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और हम अपनी डिप्रेशन में डीप 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 गड्ढे में चलते चलते चले जाते हैं। और शैतान यही तो चाहता है, वो चाहता है कि हम डिप्रेशन के चुंगल में फंस जाएं और हम परमेश्वर से बातें ना करें और हम परमेश्वर से और लोगों से बातें करना बिल्कुल छोड़ दें। इसी तरह से आपने जब मेरी गवाही सुनी थी तो मैंने बताया था कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो मैं कैसे बाइबल नहीं पढ़ती थी, ना तो मैं दुआ करती थी। इवन तो मेरे मन में आता था, मेरे हस्बैंड सैम मुझसे बार बार कहते थे कि रेनू बाइबल पढ़ो, तुम्हें जो वचन है वो सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी बीमारी से छुटकारा दिलाएगा, तुम बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, दुआ करो। लेकिन मुझसे नहीं होता था। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठ के, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इवन दो वो इस दुनिया में अभी नहीं है, फिर भी मैं आज भी याद करती हूँ कि वो मेरे बगल में बैठ के खुद बाइबल पढ़ते थे और वो साम्स निकालते थे, भजन संहिता, और साम्स निकाल के वो चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करते थे। उनको 2-3 घंटे हो जाते थे, फिर भी वो पढ़ते रहते थे और बीच बीच में दुआएं करते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई उसी समय और फिर उनके साथ में बाहर गई, घूमने लगी। अदरवाइज मैं क्या थी कि लोगों से भी डरती थी। अगर कोई डोर बेल बजाता था तो मैं छिप जाती थी घर में। मैं सोचती थी अरे कौन आ गया मिलने के लिए, तो मैं छिप जाती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि ऐसे नहीं करो, मिलो सबसे, पर मुझसे नहीं मिला जाता था। मेरा बस नहीं था उसके ऊपर, मैं क्या करती, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर ऐसे करके मुझे सेटन ने बहुत बहुत सताया और डिप्रेशन के बहाने से मैं कई साल तक बीमार रही और मेरी दवाइयाँ चलती रहीं, लेकिन वो डिप्रेशन जो है वो बार बार आता रहा। अब मेरे भी मन में यही होता था कि परमेश्वर मैं तो तेरी बच्ची हूँ और तूने तो मुझे अपनी गोद में ले लिया है, तो मुझे क्यों इस डिप्रेशन में छोड़ रखा है, मुझे क्यों नहीं तू इस डिप्रेशन से क्या है निजात दिलाता है। और मैं बहुत ही परेशान हो जाती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे जैसे मैं प्रभु के निकट आई और उसके वचनों पे मैंने विश्वास किया और फेलोशिप में जो परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताया, तो मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। और आज मैं आपके सामने प्रचार कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से मैं परमेश्वर का प्रचार हमेशा हमेशा करती रहूँ। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है सेटन की, जो हमें गिराता है, वो ये है कि हम दूसरे लोगों से अपने विश्वास के बारे में बातें नहीं करते हैं, जबकि हमको ये आज्ञा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू में कि तुम जाओ
और क्या करो, सुसमाचार लोगों को सुनाओ। और जब हम ये सुसमाचार सुनाने के लिए हमें आज्ञा मिली है, फिर भी हम नहीं सुनाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। भाई हम सोचते अरे हम इस पर्सन को अगर सुसमाचार सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये मुझसे बात करना ही छोड़ दे, और ऐसा ना हो कि मैं बाइबल के बारे में बताऊं तो ये मुझसे दूर हो जाए, ऐसा ना हो कि ये मुझे कुछ और समझने लगे, अरे मैं तो बस मसीह के बारे में ही बताने के लिए आई हूँ, और वो मुझसे दोस्ती छोड़ दे। इस तरह के जो बातें हमारे मन में आती जाती हैं, और हम जो हैं डर के मारे अपने विश्वास को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। और मुझे अपने बारे में भी मैं मानती हूँ इस बात को कि कई बार कई लोग मेरे सामने होते हैं और मेरे मन में प्रभु कहता है कि इसके साथ विश्वास के बारे में बोलो, इसके बारे में प्रभु के बारे में शेयर करो। लेकिन फिर मैं सोचती करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और करूं भी तो कैसे करूं। तो फिर परमेश्वर ने मुझे मौके दिए। उसने जैसे मेरी बीमारी को चंगा किया, जब मुझे पैसों का अभाव था तब उसने कैसे पैसे मेरे लिए अरेंज करे, बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए। फिर मैंने अब वो गवाहियाँ लोगों को देनी शुरू करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और फिर परमेश्वर ने मुझे कैसे उसके चुंगल से छुड़ाया, कैसे मेरी आवश्यकता को पूरा किया, और तब मेरे अंदर क्या है हिम्मत आने लगी। और आई एम श्योर कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि शुरू में हम बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे बांटें। और अभी क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमारी जो होम ग्रुप मीटिंग होती है, फेलोशिप मीटिंग होती है, हमारे चर्च के मेंबर्स जो हैं जूम पर हर फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं, और हम तब परमेश्वर के वचन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उससे क्या है हमारी हिम्मत और बढ़ती है, और हमारे बहुत सारे दुख और संकट हमारी आपस की प्रेयर से ही दूर हो जाते हैं। और हम अपनी मसीह मंडली के बारे में भी, आगरा मसीह मंडली को भी धन्यवाद देते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम इस मुसीबत में हैं। और वो लोग बड़ी ही ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कि प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट भेजता है। तो इस तरह से क्या है हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है, और हम फिर उसकी गवाहियाँ बाद में दे सकते हैं। जैसे कि अनुपम भाई ने कहा कि आज आप बीमार हो लेकिन कल आप एक बहुत बड़ी गवाही देने वाले हो। तो उस वचन से जो है मुझे बहुत सारा उत्साह मिला, और मैंने कहा हाँ ज़रूर मैं अपनी गवाही दूंगी। और सचमुच में वो दिन आ गया जब मैं दोबारा डिप्रेशन में गई थी अभी हाल ही में, तो जब उससे निकली तो मैंने अपनी गवाही दी। So praise the Lord, hallelujah, that He gave me the chance, God gave me the chance once again to give my witness in front of all of you and other people. So how we can increase our faith by sharing our life with others, by sharing our witness with others. So हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है उस समय भी, और वो हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या वचन बोलने चाहिए, और हमें किस तरह से बाइबल की जो वर्सेस लेके, कौन सी वर्स लेके बोलनी चाहिए। क्योंकि आवश्यकता के समय जो परमेश्वर का वचन क्या होता है पवित्र आत्मा के ज़रिए हमारे हृदय में आता है, और हम उस वचन को दूसरों के साथ उसी समय बांट सकते हैं। और इस तरह से हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और हमें परमेश्वर का जो उसके वर्ड्स का प्रचार हर समय हर परिस्थिति में कहीं भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। पर हाँ, हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ये भी नहीं कि लोग तलवार लेके खड़े हैं, बंदूक लेके खड़े हैं और हम जो हैं प्रचार करते जा रहे हैं। तो जो बुद्धि और समझ परमेश्वर ने हमें दी है उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। क्योंकि बाइबल में एक बार मैंने पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए थे तो प्रभु यीशु मसीह चुपके से वहाँ से निकल गए। ये नहीं कि वो वहाँ डटे रहे, क्योंकि शैतान का सामना
इस तरह से करना क्या होता है, वो बेवकूफ़ी होता है। तो हमको जो है अपनी समझ का सहारा लेना चाहिए जो परमेश्वर ने हमको दी है। और जब हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटते हैं तो बाइबल क्या कहती है कि हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, हमसे कहती है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम क्या हो, संसार की ज्योति हो। और बाइबल ये भी कहती है कि जब तुम वचन को बांटोगे तो एक सोते के समान तुम्हारे अंदर से क्या होगा, जो ब्लेसिंग्स हैं वो उमड़ पड़ेंगी और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हे मेरे प्रियो, हमको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी सामर्थ्य दे रखी है, बहुत सारी शक्तियाँ दे रखी हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सारे काम जो मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं लाना है और याद रखना है कि परमेश्वर की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो दूसरों को भी अपने करीब लाना चाहता है हमारे ज़रिए। हम उसके एम्बेसडर्स हैं, हम जो हैं उसके राजदूत हैं और उसके वचन को लेकर हम देश और विदेश जा सकते हैं। यही काम परमेश्वर ने हमें दिया है और हमारा फ़र्ज़ है कि इस काम को आगे बढ़ाते जाना। चाहे कितनी भी बंदिशें आ जाएं, चाहे कोई जान लेने के लिए भी तैयार हो जाए और वो लोग हमें धमकियां देना शुरू कर दें, फिर भी हमको याद रखना है कि हम परमेश्वर के जन हैं और हमें परमेश्वर का ही प्रचार करना है। और इस मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु क्या है, वो तो एक सभी को आनी है एक दिन, और मृत्यु जो है वो आवश्यक है। जैसे कि जन्म होता है उसी तरह मृत्यु भी आवश्यक है और हमें मृत्यु से नहीं डरना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जैसे उसके चेले उसके साथ साथ चले और फिर यीशु मसीह के ऊपर उठा लिए जाने के बाद भी चेले उसके प्रचार को करते रहे, जबकि उनको क्या है, किसी को नॉर्मल मृत्यु नहीं मिली, सबको सजाएं मिली और वो लोग बहुत ही भयंकर मृत्यु से मरे। लेकिन हमें और उनको विश्वास था कि वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जहाँ पर प्रभु ने वहाँ पर क्या किया है, स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार किए हैं, हम उस घर में रहेंगे। तो क्या आप और हम इन दुनिया वालों के डर से अपने आप को शत्रु के हवाले कर देंगे? क्या हम तैयार हैं कि हम हमेशा के लिए नरक में जलते रहेंगे? नहीं। अगर हम थोड़ा सा जो है सहन कर लेंगे, थोड़ा दुख दर्द और मृत्यु भी अगर सहन कर लेंगे, लेकिन आजीवन हमको परमेश्वर का राज्य मिलेगा और वो हमारे क्राउन को लेके, हमारे ताज को लेके हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो ताज हमें पहनाएगा। सो हे मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम इन सब डाउट और डर और अपने आप से क्या है उसकी विटनेस ना देने के कारण उस ताज को हम खो दें। ऐसा नहीं है कि कल जैसे हम अपने मेरे जो बाइबल टीचर हैं जिन्होंने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मुझे दी है, ब्रदर डैनियल राज ने, उन्होंने ये बताया कि लोग ये सोचते हैं कि जब एक बार उनको उद्धार मिल गया प्रभु यीशु मसीह से, तो वो सोचते हैं अब तो जो मर्जी काम करो, अब तो हमको लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें माफ़ कर दिया, उसके ब्लड से हम साफ़ हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, अब जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता, साल्वेशन तो हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन ऐसा नहीं। साल्वेशन मिलने के बाद भी बाइबल हमें कहती है कि सकरा रास्ता है जो तुमको स्वर्ग में ले जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि हम उद्धार पाने के बाद भी दुख उठाएंगे, हम उद्धार पाने के बाद भी सकरे रास्ते से जाएंगे। ये नहीं कि हम हर रात को डिस्को के लिए चले जाएं, हम हर रात को वाइन की, शराब की बोतल लेके हम पीना शुरू कर दें और हम ये कहें अरे परमेश्वर ने तो हमें माफ़ कर दिया है, अरे जीसस का लहू तो हमारे लिए बहा है ना, अब हमें कौन दुख देगा, अब हमें कौन नरक में डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में कई जगह लिखा है कि परमेश्वर उन्हें भी छोड़ देता है जो विश्वासी होकर भी पाप की दुनिया में गिरे रहते हैं। तो इस तरह से मेरे प्रियो, ऐसा ना सोचें कि आपको या हमको क्या है
लाइसेंस मिल गया है गलत काम करने का। हमें परमेश्वर का भय सदैव मानना है ताकि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने रहें। और जो चौथी स्ट्रैटेजी है शैतान की, वो क्या है? वो है गिल्ट एंड शेम। अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो मान लीजिए कोई भी पाप हमसे हो गया, हमने किसी की चीज़ चुरा ली, बहुत अच्छी वस्तु थी और हमसे रहा नहीं गया और हमने उसको उठा लिया और उसको हम घर ले आए, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी भावना आ गई कि हमने किसी को पसंद कर लिया और उसको हम बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे और उससे हम प्यार करने लगे और फिर हम उसके लिए गलत गलत विचार अपने मन में लाने लगे, तो क्या होता है कि वो भी पाप होता है। और ये गिल्ट जो है ये हमारे मन में समा जाता है जब हमको पवित्र आत्मा जो है हमें कहती है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अडल्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो जब हम अडल्ट्री के बारे में सोचते हैं किसी के साथ, तो परमेश्वर बहुत ही नाराज़ होता है, क्योंकि उसकी 10 कमांडमेंट में से ये भी एक कमांडमेंट है कि डू नॉट डू अडल्ट्री। किसी और के पति या किसी और की पत्नी के बारे में हमें नहीं सोचना है, और मैरिड होकर भी हम किसी अपने पति या अपनी पत्नी के बारे में ही सोचें और किसी के बारे में ना सोचें, क्योंकि वो भी अडल्ट्री है। तो जब हम एडल्ट्री कर बैठते हैं, जैसे कि उस वुमन ने करी थी जो यीशु मसीह के सामने आई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी माफ़ कर दिया था, लेकिन जब हम माफ़ी पा भी जाते हैं तो हम क्या है, हम सोचते रहते हैं कि नहीं, हमने तो ये बहुत गलत काम किया था और मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है, और मेरे मन में तो अभी भी ये सारी भावनाएं आती हैं। तो इस तरह से हम क्या है, अडल्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं और साथ में हम शर्मिंदा होते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने किया। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अभिलाषा को, शरीर की अभिलाषा को नहीं छोड़ सकते हैं, और वो प्रभु में आने के बाद भी जो है इधर उधर जो है जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इवन जो पास्टर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन पास्टर्स जो हैं वो दूसरी लेडीज़ के साथ संबंध बनाते हैं। और मेरे घर में जो पास्टर आए, उन्होंने कहा कि अरे पुराने नियम में लिखा है कि एक एक आदमी की तो 2-2, 3-3 पत्नियां हुआ करती थी, और 2-2, 3-3 नहीं, बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। और तो हम तो उन्हीं यहूदियों के जैसे हमें फॉलो करना है ना, इजरायली लोग जैसे फॉलो करते थे। अगर हमारी 2 पत्नियां हैं भी, और या हम एक पत्नी घर में है और एक किसी को हम प्यार करते हैं, तो उसमें क्या गलती है? ऐसे एक पास्टर ने मुझसे कहा, और मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये पास्टर जो मेरे घर में आके दुआ करते हैं, जिनको हम कभी कभी टाइट भी दे देते हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके मन में क्या आया मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैंने फिर उनको अपने घर में आने से मना कर दिया। जब भी वो आने के लिए कहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और जब वो आने के लिए कहते थे तो मैं उनको मना कर देती थी। और तब मैं जॉब करती थी, 7-8 बजे मैं घर पहुंचती थी, और उसके बाद खाना बनाना, घर का सारा काम देखना, कपड़े धोना, तो मेरे पास टाइम भी नहीं हुआ करता था। और वो आके बैठ जाते थे मेरे घर में सोफे पे और जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा, ब्रदर आप प्लीज़ मेरे घर में मत आया करिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी है, तो इट इज़ बेटर दैट यू डोंट कम। अगर हम किसी फेलोशिप में मिलते हैं या हम चर्च में मिलते हैं तो ठीक है, हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, पर ऐसे अकेले में हम नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे अंदर बुद्धि और समझ डाली कि मैं किस तरह से उनको रोक सकूं, और खुदा का शुक्र है कि उसके बाद वो फिर कभी मेरे घर पर नहीं आए। तो इस तरह से मेरे प्रियो, जो शैतान है वो हमको भरमाता है। शैतान जो है वो हमको तरह तरह के टेम्पटेशंस में डालता है, और तरह तरह के लोगों को हमारे सम्मुख लाता है कि हम उनके साथ टेम्पटेशन में गिर जाएं। लेकिन हमको परमेश्वर का वचन लेके उसकी 2 धारी तलवार लेकर लड़ना है।
और हमें इस दुनिया में जो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको शैतान से लड़ते रहना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अंदर ये सारी फीलिंग्स लाएगा। तो हमारी जो गिल्ट है, हमारे अंदर जो भावना है कि हमने पाप किया है और हम शर्मिंदा हैं, उस फीलिंग को हमें निकाल देना चाहिए, ये सोचकर कि हमने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांग ली है और उसने हमें क्षमा कर दिया है। ये नहीं कि हमने एक बार क्षमा मांग ली तो हमेशा के लिए मांग ली, क्योंकि हम क्या हैं, मनुष्य हैं और हम डेली कोई ना कोई पाप करते हैं। तो हमें डेली क्या है, प्रभु के चरणों में बैठ के अपने पापों की क्षमा मांगनी है। और जिस तरह से हमको प्रभु की प्रार्थना भी यही सिखाती है कि मेरे पापों को क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। सो क्षमा करना एक बहुत बड़ा काम होता है और हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है और वो बार बार हमको क्षमा करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बार बार पाप करते रहें, क्योंकि उसने उस स्त्री से यही कहा था कि तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं, पर आगे से तू पाप मत करना। और उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को भी प्रभु ने यही कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर, और फिर से और क्या है, तेरे पाप जो हैं वो क्षमा हो गए हैं। सो बहुत सी बीमारियां भी जो हैं हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें उन सब पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। और प्रभु जो है बहुत दयालु है, बहुत महान है, और इतना सैक्रिफाइस इतना बड़ा किया कि उसने अपने लहू को बहा दिया। उससे बड़ी उम्मीद, आशा और सैक्रिफाइस हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ साथ चलता है। और उसने कई बार हमसे कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वो हमको पापों से बचाता है, वो हमको गिरने से बचाता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा ये महसूस करना है, ये एक्सपीरियंस महसूस करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हम जो भी करते हैं वो देख रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह है। द मोमेंट हम उसको अपनाते हैं, वो होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाती है। फिर हम कुरिन्थियन में पढ़ते हैं कि हम क्या हैं, यीशु मसीह के मंदिर हैं। तो हम जो भी गलत काम करते हैं या जो भी अच्छा काम करते हैं वो प्रभु हर समय देखता रहता है। तो हम ये ना सोचें कि अरे इस अंधेरे में हमें वो नहीं देख रहा है या उस कोठरी में हमें नहीं देख रहा है, वो तो हर जगह, हर कोने में हमको देख सकता है। तो इस तरह हमें पाप से डर के और पाप से दूर रहना है, लेकिन हमें प्रभु से कभी नहीं डरना है कि प्रभु ने हमें क्षमा नहीं किया। हमें ये विश्वास करना है कि उसने हमको क्षमा कर दिया है। इसी तरह से जो एक ब्लाइंड मैन था जिसका कि जिक्र बाइबल में किया है, उसका नाम बैतमई था। और वो क्या है, जब वो बैठा हुआ था मंदिर के सामने, तो वो दुहाई दे दे के चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह को पुकार रहा था कि हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी पुकार को सुना और उसने उससे मिलने का निर्णय ले लिया। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और अपने चेलों से भी कहा कि उसको बुलाओ मेरे पास। और उसने क्या किया, अपना सबसे पहले उसने अपना वस्त्र उतार के फेंक दिया। जो भी शॉल या जो भी चादर उसने ओढ़ी हुई थी उसको उसने फेंक दिया। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं तो हमें अपने सारे पापों को पीछे छोड़ देना चाहिए और हमको ये विश्वास कर लेना चाहिए, अब ये पापों की चादर जो है मेरे ऊपर से हट गई है। अब एक नया जीवन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, या एक नया जीवन मैं शुरू करने वाली हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस तरह से हमको अपने सारे पापों को फेंक देना चाहिए और मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और सेटन जो है वो हमको मजबूर कर देता है कभी कभी। उसकी एक और स्ट्रैटेजी है, जो अगर हम ये पापों में नहीं पड़ते हैं, जैसे कि अभी तक हमने शेयर किया, तो वो क्या करता है, किसी पर्सन को हमारा आइडल बना देता है। आप लोग ने वो प्रोग्राम देखा होगा, आइडल टीवी पे जो आता है, जिसमें डिफरेंट लोग गीत गाते हैं और फिर लास्ट में एक इंसान जो है वो मिस्टर आइडल या मिस आइडल बनते हैं। तो इसी तरह से शैतान किसी को भी हमारा आइडल बना देता है।
और ये ज़रूरी नहीं कि वो मूर्ति पूजा हमारा आइडल है या मूर्ति को हम पूज रहे हैं तो हमारा आइडल है। आइडल हमारा कोई पास्टर भी हो सकता है। जैसे कि हम किसी पास्टर को बहुत पसंद करते हैं, हम उनके वचनों को बहुत पसंद, जब वो वचन बांटते हैं तो उसको बहुत पसंद करते हैं, हम उनकी वाह वाह करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस पास्टर को ही अपना आइडल बना लेते हैं और उनको हम बार बार अपने घर पे बुलाते हैं, बार बार उनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, हम बार बार जो है उनसे बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आखिर हैं तो सब प्रभु के दास। प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ही वर्शिप करें और किसी की नहीं। और हो सकता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम हो सकता है कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं और हमने अपने पति के साथ ही सारा समय गुजारने का ठान लिया है और हम बाइबल के लिए, हमारे पास दुआ के लिए कोई समय ही नहीं बचता है। तो क्या हुआ, हमारा पति हमारा आइडल बन जाता है या पति के लिए उसकी पत्नी उसका आइडल बन जाती है। तो हमें परमेश्वर को ही हमेशा प्रथम मानना है और उसके अलावा और किसी को उतना महत्व नहीं देना है जितना हम परमेश्वर को हम दें और या देना चाहिए। तो कोई भी चीज़, हमारी इच्छाओं को भी हमारा आइडल नहीं बनाना चाहिए, धन को आइडल नहीं बनाना चाहिए, हमारे घर को ये ना सोचे कि हम सबसे बड़ा सबसे सुंदर घर इस दुनिया में बनाएंगे। जैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं और वो जितनी भी उनकी इनकम होती है वो सब जमा करते हैं अपना एक सुंदर सा महल बनाने के लिए। तो अभी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा घर खरीदा है, आप सबको पता है शी इज़ ए फिल्म एक्ट्रेस, एंड एक ऐसा घर खरीदा है, इतना महंगा घर खरीदा है जितना भारतवर्ष में किसी के पास भी नहीं है। तो उसके अंदर भी ये इच्छा होगी ना, और उसने पैसे को ही अपना आइडल बना लिया था और उस घर को अपना आइडल बना लिया था। तो मेरे प्रियो, हम लोग तो क्या है, मसीही लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ को अपना आइडल नहीं बनाना चाहिए, इवन अपने बच्चे को हमारा आइडल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति परमेश्वर और हमारे बीच में आती है उससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा जलन करता है। और वो इतना जेलस गॉड है, क्योंकि पूरे पुराने नियम में लिखा है, आई एम ए जेलस गॉड, मैं बहुत ज़्यादा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा ना हो कि आपके उस आइडल को और परमेश्वर छीन ले और उसको आपसे दूर कर दे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को लूज कर देते हैं, उसको खो देते हैं, तब हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ जाता है। ये परमेश्वर की एक योजना होती है, परमेश्वर का प्लान होता है कि जब हम उसकी राहों से भटक जाते हैं तो वो अपने नज़दीक हमें लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सो हे मेरे प्रियो, हम ऐसा ना करें कि परमेश्वर की आत्मा को दुखी करें और परमेश्वर हमसे वो वस्तु छीन ले जिसको हम बहुत ज़्यादा अपने से भी, परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये हुई आइडल वर्शिप। अब जो है, जो छठवां जो है वो ये है टीचिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट। जो शैतान है वो जब हम कोई भी वचन बांटते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं, और जो भी बाइबल में लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, उसको हम फॉलो करने लगते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे साम में लिखा है कि जो मूर्ख हैं वो लोग जो खुदा को नहीं मानते हैं। उसमें लिखा है मूर्ख हैं वो जो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन कोई कोई लोग उसको उल्टा पढ़ लेते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो खुदा को मानते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है लेकिन हम उसको कुछ और बना देते हैं। और इसी तरह से जैसे वुमेन को सिर ढांकने के लिए कहा जाता है, पौलुस ने कहा था कि जो भी वुमेन है, लेडी है, उसको सिर ढांक कर प्रार्थना करनी चाहिए और चर्च में आना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग सिर नहीं ढांकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक जो हैं, मेरे टीचर ने भी यही बताया कि वो पौलुस ने कोरिन्थियंस की असेंबली के लिए कहा था
कोरिन्थियंस के लोगों के लिए कहा था, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वेश्यावृत्ति थी। बहुत से लोग जो है वेश्याओं के पास जाते थे। तो वेश्याएं क्या करती थी, वो शाम के समय तैयार होके सज धज के और अपने बालों को खोल के सड़क पे खड़ी हो जाती थी या अपने दरवाज़ों पे खड़ी हो जाती थी, ताकि लोग जो आदमी उनसे मोहित होकर उनके पास आएँ। तो पौलुस ने कुरिन्थियन लेडीज से कहा था कि जब भी तुम बाहर निकलो तो अपने सर को ढांक के निकलो, ताकि वो आदमी तुम्हें गलत ना समझ जाए, वो तुम्हें बुला ना लें। तो इसलिए पौलुस ने ये नियम लिखा था। अच्छी बात है सिर को ढांकना, अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं ढांकना चाहिए, पर जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर को बाहरी वस्तुओं से, बाहरी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। वो देखता है हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, हमारे दिल में उसके लिए कितनी श्रद्धा है। बहुत से लोग 5 मीटर की साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन उनके दिल में गंदी गंदी बातें होती हैं, व्यभिचार की बातें होती हैं, वो परमेश्वर से दूर होती हैं। लेकिन बहुत से लोग छोटे कपड़े पहनकर भी बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो इस तरह से हम उनके रहने सहने से हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ तो सारे ही लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मिशनरीज हैं, फिर भी वो परमेश्वर का वचन बांटते हैं, क्योंकि जैसा कल्चर होता है वैसे ही इंसान उसको रहना पड़ता है। अगर हम उनके कल्चर में जाकर साड़ी पहन के घूमना शुरू कर दें तो लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे अरे देखो देखो ये तो बहन जी आ गई, क्या भारत से बहन जी आ गई। तो इस तरह से हमें सबके कल्चर में ढलना पड़ता है। पर जब तक वो कल्चर जो है सहने योग्य है, ये नहीं कि हम एकदम से उनके जैसे बन जाएं, एकदम से वस्त्रहीन हो जाएं, या एकदम से हम क्या करें, समुद्र के किनारे जाकर वैसा ही करें जैसे वो लोग करते हैं। उस जगह भी हमको लिमिट रखनी होती है, हमें अपनी सीमा बना के रखनी होती है कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, और हमें उन लोगों के सामने अपना उदाहरण पेश करना होता है। तो हमें कल्चर के अनुसार ढलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं ढलना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर वो हमारे हृदय को देखता है और वो देखता है हम उसकी आज्ञाओं को किस हद तक मानते हैं। हमें पूर्ण रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। सो मेरे प्रियो, हमने देखा, बहुत कुछ देखा आज, और बहुत कुछ मुझे बताना भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि टाइम अब ख़त्म हो रहा है। तो बाकी बातें हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे कि शैतान जो है वो किस तरह से हमसे लड़ रहा है और हमें किस तरह से लड़ाकू बनना है। और ये सारी लड़ाई जो है ये हमारी किससे हो रही है? हाड़ मांस से नहीं हो रही है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से हो रही है। और उस अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें क्या क्या शस्त्र की ज़रूरत है और किन किन तरीक़ों से हम उससे लड़ सकते हैं। सो मे बी प्रभु ने जब हमें नेक्स्ट टाइम हमें चांस दिया तो हम उसके बारे में भी ज़रूर वार्तालाप करेंगे। और आइए अब हम दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे उत्साहित करके इस वचन को बांटने में मदद करी प्रभु जी। और हम विनती करते हैं प्रभु कि जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है वो इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, और प्रभु आपके वचनों को अपने हृदय में रखकर पाप न करें। और हम सब प्रभु जी आपकी ओर ताकते रहें और आपसे गाइडेंस मांगें। जब हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं हम आपसे पूछें कि हे प्रभु हमें क्या करना चाहिए, हमें बचा, हमें संभाल। और प्रभु जी आप हमेशा बाहें फैलाए हुए हमें संभालने के लिए तैयार रहते हैं। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, हर एक जिसने इस वचन को सुना है वो बहुत सारा फल लेकर आए अपने जीवन में, और दूसरों को भी इन वचनों के बारे में बताएं। और प्रभु जी अगर हमारे बीच
बीच में कोई बीमार हो तो उनके ऊपर अपना छिदा हुआ हाथ रखकर उनको चंगाई प्रदान करें। और अगर किसी के ऊपर आर्थिक समस्या है तो उनके ऊपर भी दया करें प्रभु जी, और उस समस्या को दूर करें। और यदि कोई किसी टेम्पटेशन में पड़ा हुआ है प्रभु जी, तो उनको भी उस टेम्पटेशन से दूर कर। हर एक विश्वासी को अपने वचन के नज़दीक और अपनी पनाह में रख प्रभु जी, ताकि वो तुझसे दूर ना हो जाएं। और प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके ऊपर से बहुतायत से आपकी आशीष हो, और उनके ज़रिए जो काम चल रहा है उसके ऊपर आपकी बहुत आशीष हो। उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो प्यारे प्रभु, उन सब के ऊपर तेरा रहम और करम हमेशा बना रहे। और अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल कर, आमीन। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप मेरी नीस के लिए प्रार्थना करें। मेरी नीस जो कि इस समय करीब 40 साल की है, उसको कैंसर हो गया है, उसकी पीठ की हड्डी में, और ये जो पीछे की हड्डी है, और एक ब्रेस्ट में भी कैंसर है, और उसको कीमोथेरेपी मिल रही है, अब रेडिएशन थेरेपी भी मिलेगी, उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो प्लीज़ उसको अपनी दुआ में याद रखें, और उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बना रहे, और उसको चंगाई प्राप्त हो। धन्यवाद। एक बार फिर से जय मसीह की।